जब जीवन की यात्रा वर्तमान संघर्षों को बारंबार अपने लिए हतोत्साहित करने वाले आधार बना रही हो, तब व्यक्ति को यही कहना चाहिए कि आने वाला प्रत्येक परिवर्तन के संकेत इस जीवन को नव उम्मीद देने वाले होते हैं। जो व्यक्ति स्वास्थ्य में, आर्थिक तौर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्थितियों में स्वयं को नव संभावनाएं प्रदत्त करने का कार्य करता है, वो और अधिक जीवंत हो उठता है और अधिक बेहतरी के साथ समक्ष चलने की यात्राओं को अपने लिए लेकर आता है। मीन राशि के महानुभावों ने 29 मार्च 2025 को एक बड़ा परिवर्तन अपने साथ देखा, जहाँ शनिदेव मीन राशि स्थान में यानी आपके राशि स्थान में प्रवेश कर गए। आपकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में चलना है। रिसेप्टिव मोड हावी रहता है और उसके साथ में ही आप अपनी जर्नी को इवॉल्व होता हुआ देखते हैं। मई भी बहुत बड़े परिवर्तनों के साथ है। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि स्थान प्रवेश कर रहे हैं। राहु मीन से कुंभ तो वहीं केतु कन्या से सिंह की ओर प्रवेश करने वाले होंगे और ये सारी ही स्पष्ट व्यवस्थाएं यहाँ सामने है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। देखिए 18 मई तक शनिदेव और राहु की युति बनी रहेगी और साथ ही साथ शुक्र भी यहाँ चलायमान है। इसी वजह से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस समय में 18 मई तक किसी भी तरीके के यदि कन्फ्यूज़न में हैं तो डिसीज़न को अपने लिए थोड़ा सा रोक कर चलिएगा। जल्दबाजी की स्थितियों के साथ में समय के सामंजस्य को देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये भाव, ये मंतव्य बड़ी ही गहराई से अपने साथ स्पष्ट दृष्टिगोचर आधार पर लेकर चलें। दूसरे क्रम के साथ में यदि हम बात करते हैं तो जो भी निर्णय आप 18 मई के बाद में लें वो वर्षों की यात्रा के साथ में लेने वाले हों। 48, 50, 52 वर्ष की उम्र हो चुकी है, 40, 42 वर्ष की भी उम्र यदि हो चुकी है तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति विशेष को भले ही नौकरी हो चाहे व्यापार, ठहराव भरे निर्णय के साथ में अपनी गतिशीलता को बनाना चाहिए। यानी अब जो निर्णय लेंगे वो महीनों का नहीं होगा, वर्षों का होगा। ये प्रक्रिया अपने साथ आप अपना कर चलिएगा। वहीं पर इस यात्रा को अब मनोहारी आधार पर देखने का प्रयत्न करें। जो है सामने उस प्रवृत्ति के साथ में खुद को जोड़ने का प्रयत्न करें। सहज स्वीकारोक्ति के भाव को अपनी जर्नी के साथ में स्टेबलाइज करते चले जाना और वहीं से खुद को और ज़्यादा इवॉल्विंग पर्पस देना आपके लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस कहा जाएगा। सेकंड हाउस के डिस्कशन के साथ में चलते हैं तो सेकंड हाउस की लॉर्डशिप फिफ्थ हाउस में डेबिलिटेटेड है, परंतु बुध पुनः द्वितीय भावस्थ आधार में व्यक्ति को वाणी की प्रखरता सौंपते हैं। कम्युनिकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग बेस हो वो शानदार परिणाम आपके सामने रखने की तैयारी कर रहा है। इस बात पर गौर करें। पारिवारिक पक्ष के साथ में संघर्षों के सिरे रह सकते हैं, विशेष तौर पर परिवार में संतान पक्ष की वजह से जो कोई भी क्लैशेस की अप्रोच आ रही है उसको बहुत अधिक व्यवस्थित क्रम में आप संभालने का प्रयत्न कीजिएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। धनागमन के सिरों के साथ में बात करते हैं तो वहाँ ठीक ठाक स्थितियाँ बनी हुई है। बहुत ज़्यादा तीव्रता की इस महीने के साथ में अपेक्षा करके चलना ठीक नहीं। जो रोटेशन की डिमांड यहाँ वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ में थी उसमें 14 मई 2025 से इम्प्रोवाइजेशन के जो बेसिस होते हैं वो आप अपने साथ में देखने वाले हो सकते हैं। ये भाव स्पष्ट तौर पर अपने साथ स्वीकारोक्ति में लेकर आप ज़रूर चलने वाले रहिएगा। इसके अलावा किसी शॉर्ट टर्म गेन की ओर खुद को उलझाने से आपको बचना चाहिए। तृतीय भाव की यात्रा को तय करते हैं तो जो 6th हाउस की लॉर्डशिप है वो 3rd हाउस में है और पुनः भाग्य भाव को यानी सूर्य राशि स्थान को देखने वाली है। ऐसे में 14 मई के बाद आप पुनः नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय होना चाह रहे थे, व्यापार की ओर गए, सफलता नहीं मिली, किसी और कामकाज की ओर गए, मन चाहे परिणाम नहीं मिले, घर के स्तर को चलाने की आवश्यकता है, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे और क्या करेंगे, इन सबको छोड़कर जो सामने है उसके साथ में जुड़ेंगे। ये भाव स्पष्ट तौर पर अपने साथ में उजागर करके चलने का प्रयत्न करें। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी रखें और ये भी गौर करने की
पूरी पूरी ज़रूरत आपको रहेगी कि तृतीय भाव के सूर्य हैं और वो भी शत्रु राशि स्थान के हैं। इसलिए दोस्तों के साथ और मित्रों के साथ संबंधों में जो नैतिकता का बल होता है, सम्मान का भाव होता है, उसको गहराई से लेकर चलिएगा। खुद को उलझनों की अवस्थाओं के साथ में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह विनम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे। इसके अलावा इस एक पोजीशन के साथ में ये स्टेबिलिटी भी बहुत गहराई से आप बनाकर रखें कि आपके लिए ये समय पुरुषार्थ का है, आपके लिए समय भाग दौड़ करने का है। जो सामने है उसको हासिल करने का नहीं, जो सामने है उसके साथ में जुड़ने का है, उसी तरफ आप चलते चले जाइएगा। इस महीने बहुत अधिक परिणामों की अपेक्षा नहीं करें, परंतु जो महीना परिणामों की नींव रखता है, सकारात्मक परिणाम विशेष तौर पर, उसके लिहाजा ये महीना अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। वहीं चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करें, ये अद्भुत अवस्था आपके सामने आ चुकी है। देखिए, एक तरफ तो 7.5 मिडिल फेस की तरफ गुरु चतुर्थ में है, जहां पर भी है, जैसे भी है, इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है, इतना रिसेप्टिव बेस है कि हमने कंफर्ट बना लिया है। आपने जॉब में चेंज किया था, एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग थी, आए तो संघर्ष मिले, कुछ पोजीशंस बेटर नहीं मिली, मन को बहुत ज़्यादा तनाव के साथ चलने वाले और जोड़ने वाले सिरे मिले, परंतु वहाँ पर भी आपने सामंजस्य स्थापित कर लिया। आपने कहा कि नहीं, यहाँ पर भी कंफर्ट है। वो पोजीशन आप अपने साथ स्टेबलाइज करने वाले हो सकते हैं। मानसिक सुख में धीरे धीरे वृद्धि रहेगी, इतनी तीव्रता के साथ में नहीं है। मदर की हेल्थ को लेकर बने हुए कंसर्न्स जो लंबे समय से आपको कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्बेंसेस में लेकर चल रहे थे, उससे भी ये जर्नी काफ़ी हद तक हटाकर आपको स्थिर वालिता के स्वरूप देती चली जाती है, जहाँ से कोई भी और आप पशुपेश देखने वाले नहीं। ये गौर कीजिएगा कि आपके लिए यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज, एक्सपोर्ट को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस एक पॉजिटिव बेस का कंसोलिडेशन स्टेबलाइज करके देती चली जा रही है। पंचम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो पंचम भाव में मंगल की स्थितियाँ हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा संभल कर और स्वयं की अवस्थाओं को संभाल कर ही आगे बढ़ने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। यह विनम्र निवेदन हम आपसे प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे। ये क्लैरिटी भी अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि विद्यार्थी वर्ग डिस्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों के साथ में जो कई बार मन मुटाव के सिरे किसी रिलेशन में निकल कर आते हैं, वो आपकी एजुकेशन को, भले आप प्रोफेशनल लाइफ में हो तो वहाँ आप प्रोफेशनल लाइफ के साथ में एजुकेशन को एस्टेब्लिश करके किसी भी रिलेशन में कॉर्डियल बेस लेकर चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी संबंध नाम का धागा कुछ हद तक कच्ची अवस्थाओं को दिखा सकता है, उससे संभलिएगा। जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी है, आपसे करबद्ध निवेदन करेंगे कि इस महीने ट्रैवल में, खान पान में, घर में भी मूवमेंट में आप जितना ईज रखेंगे खुद को, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ इवॉल्व करते चले जाएंगे। एस्टेब्लिश करके खुद को आगे बढ़ाने वाले आप रहेंगे, ये बात स्मृतियों में ज़रूर रखें। 6th हाउस की पोजीशन के साथ में डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। षष्ठ के अधिपति शुरुआती 14 दिनों में तो यहाँ द्वितीय भाव में यानी धन भाव में रहेंगे, कुछ दिनों के लिए बुधादित्य बनेगा। तो ऐसे में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सोलर संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को रिलेट करते हुए कोई भी पोजीशन के साथ में आप अपनी अप्रोच को देख रहे हैं, वो काफ़ी हद तक आपके लिए फिटेड फ्रेम को एस्टेब्लिश करती है, पॉजिटिविटी के रिजेम्बलेंस को आगे बढ़ाने का काम करती है, जहाँ से कोई भी और रुकावट, बाधा आप अपने लिए देखने वाले नहीं होते। इसके अलावा इस बात पर भी गौर करते हुए चलिएगा कि जो यहाँ पर ये समय की व्यवस्था आपके समक्ष निरंतर तौर पर अग्रगामी होकर चल रही है, स्पष्टता के संकेत अपने साथ बनाकर चलें कि जब सस्टेश पराक्रम में रहेंगे तो शत्रुपक्ष जो आवित है वो साइडलाइन होते चले जाएंगे। आपके लिए शल्य चिकित्सा संबंधी किसी भी क्रम के साथ लंबे समय से रुकावटें बनी हुई थी, उस निर्णय को भी आप अपने साथ तारतम्य में स्थापित करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। कोई भी ऐसी चिंताओं के स्वरूप उजागर होकर नहीं चल रहे हैं। 7th हाउस की पोजीशंस के साथ में केतु है। गृहस्थ पक्ष की तरफ से जो इम्पल्सिव बेसिस बने हुए थे, उन सभी से हटकर आप अपनी जर्नी को आगे की तरफ इवॉल्व कर रहे हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा। केतु परिवर्तन की आभा को बहुत जल्दी सामने लेकर आने वाले हैं। उसके पहले के इस समय अंतराल में आप किसी भी संबंध के साथ में खुद को गृहस्थ के पक्ष में देखना चाह रहे थे, वहाँ पर भी आपके लिए त्वरित गति में निर्णय की गुंजाइश आ सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में अटैचमेंट और डिटैचमेंट जल्दबाजी में हुए तो एब्रप्ट कहे जाएंगे, दुविधाओं वाले कहे जाएंगे, उससे संभलिएगा। बिजनेस में आप किसी भी व्यक्ति को हिस्सेदार बनाना चाह रहे हैं, उसका पूर्व इतिहास एक बार जांच लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर। केमिकल संबंधी कामकाज
औषध विज्ञान संबंधी कामकाज में बेहतरी, जो भ्रम बने हुए थे उन भ्रमों से हटकर जीवन यात्रा सुस्पष्टता को निर्देशित करके आगे बढ़ रही है। अष्टम की यात्रा को तय करते हैं तो अष्टम के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे, इसलिए निर्णायक मौकों पर आपके हुनर की चमक और दमक आपको अत्यंत व्यवस्थित आभा के साथ में आगे की ओर बढ़ाने का पुरजोर कार्य करती चली जा रही है, जहां से कोई भी और नेगेटिव बेस और इम्पल्सिव मेजर्स आपके साथ साथ नज़र नहीं आते। ये एक इंटेंस क्लैरिटी अपने साथ स्टेबलाइज करके चलिएगा। हम यह भी निवेदित करना चाहेंगे कि विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ में उजागर होकर आगे की तरफ बढ़ने की तैयारी करते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और पशुपेश आपके लिए मौजूद रहने वाली नहीं है। नवम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो नवम भाव के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम के साथ में है। उच्च शिक्षा संबंधी स्थितियों में संघर्ष रह सकते हैं, परंतु उन्हीं संघर्षों के मध्य आप एक नए सिरे को अपने साथ में यहाँ देखने की आभा को समेट कर चलने वाले होंगे। ये क्लैरिटी अपने साथ स्टेबलाइज करके आप ज़रूर चलते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी डिसफंक्शनल बेसिस आपके साथ में मौजूद नहीं है। तो वहीं पर यह स्पष्टता है कि आध्यात्मिक तौर पर जैसी प्रगति आप चाह रहे थे उसमें कहीं न कहीं कमी के सिरे उजागर होकर चल रहे हैं। 10th हाउस की पोजीशंस के साथ में बात करते हैं तो दशम भाव के अधिपति चतुर्थ में है। इसी वजह से आपकी जो पुरुषार्थ की स्थितियां बलि पराक्रम को देखिए, चतुर्थ को देखिए, दशम को देखिए, भरपूर है। डिसिप्लिन के अप्रोच के साथ आप शानदार स्तर पर खुद को आगे की ओर गतिमान कर रहे हैं, जहाँ से कोई भी और रुकावट एवं बाधा आपके समक्ष मौजूद रहने वाली नहीं है। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपने साथ उत्तरोत्तर प्रगति में आप लेकर चलने वाले हो सकते हैं। माता और पिता के साथ भरपूर सामंजस्य की गुंजाइशों को बढ़ाकर चलता हुआ जीवन नव प्रेरणा के सोपान लेकर चलने वाला होता है। चेंजेस के अप्रोच में बहुत ज़्यादा संभल कर आगे बढ़िएगा। वहीं लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभ भाव के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है, इसलिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में धीमापन है। जहां लाभ नजर आ रहा है वहां गफलत और षड्यंत्र नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाभेश शुरुआती 18 दिनों में राहु के साथ रहेंगे। उसके बाद दिक्कत बता नहीं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में बलि द्वादश की भी बात कर लीजिए, लाभ भाव को एक साथ में देख लीजिए, वहां पॉजिटिविटी आपके लिए निकल कर आती है। तो वहीं जो महानुभाव वकालत संबंधी कामकाज में है उनके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी। आप आईटी फील्ड के साथ में अपने कामकाज के अप्रोच को और ज़्यादा तीव्रता के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी पॉजिटिव साइड है। 12th हाउस के पोजीशंस के साथ में डिस्कशन करते हैं तो 12th हाउस की अप्रोच फर्स्ट हाउस में रहेगी। प्रबलतम और प्रखरतम आत्मविश्वास की आभा को आप अपने साथ में यहाँ सुनिश्चित क्रम के साथ लेकर चलने की तैयारी करते चले जा रहे हैं, जहाँ से कोई भी और दुविधा एवं पशुपेश निकल कर आने वाली नहीं होती। ये वो समय अंतराल है जहाँ खर्चों की अधिकता है, परंतु जीवन उसमें भी मधुरता के सोपान को खोज कर आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।